भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, ये है उनके लोग। नगर निगम से 100 मीटर दूर उस बच्ची को जानवर उठा के खा गया। अब हमारी गर्दनें कितनी झुकेंगी सोच लें आप। हम कितनी गंदगी में रह रहे हैं कि हमारे बच्चों को सुअर खा जा रहे हैं और ये बोलते हैं हमने विकास करा है करोड़ों रुपए का। क्या अब भी हमारे लोगों को एहसास नहीं हो रहा है? ये सफाई देने के लिए बार बार हमें तुम्हारे पास आना पड़ रहा है। अभी वो हर्षित ठाकुर वहां लेके क्या बोलते हैं, वो सवाल खिलाता है, हमीदपुर में मीटिंग लेके बोलता है कि नफीस बादशाह खान के भतीजे ने कुरान जलाया था। लानत है तुम लोगों पे, लानत है। हमारा ईमान तो उसी के ऊपर है। तेरे में अगर मर्दानगी है, तू ठाकुर की औलाद है, तो इस मंच पे हम मेरे से बात कर। तुम इतने गिर जाओगे हम सोच भी नहीं सकते। नहीं अब गुजारिश करना चाहता हूं, मैं चुनाव में खड़ा हूं। अगर अल्लाह ने जिंदगी तो ठीक, और अगर मर गया उसके पहले मैं चुनाव से हटने वाला नहीं हूं। ये गलत फहमी उड़ाएंगे रातों में और कुछ नहीं तो अभी आजकल हमारी बहनों बेटियों को निकाल रहे हैं ये लोग 200-500 रुपए में। आपसे गुजारिश है, देखिए हम इतने गिर नहीं सकते। जब हमारी माँ बेटी बहनें इनके साथ भागती हैं तो यही लोग थाने में फोन करके बोलते हैं कि नहीं इनकी रिपोर्ट तक मत लिखना। तो क्या आप हम इससे भी गए बीते हो गए? आपसे गुजारिश है, यहाँ मेरे तड़वी समाज के लोग भी बैठे हुए हैं। संसद महोदय को हमने एक लिस्ट दी है, ये देखिए SC ST का सर्टिफिकेट मिलता है, पूरे महाराष्ट्र में लागू है। ये MIM वाले लोगों ने वहां मिलकर झगड़ा करके लागू करा, सब कुछ आजकल सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन मैया जा रही, 1-2 मिनट के लिए रुक जाए। आप लोगों से गुजारिश है, वो तड़वी समाज आज जो इतनी गरीबी में जी रहा है, लेकिन बुरहानपुर के अधिकारियों ने नहीं बनाया। उसकी वजह क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने रोक के रखा था। अगर ये तड़वी समाज के बच्चों को अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो इनको पुलिस की नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा, इनको हर चीज में आरक्षण मिल जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने उसको रोक दिया गया। तो उसके खिलाफ चौराहे पर आकर चक्का जाम करेंगे और उसको कोई सहायता अगर दी नहीं तो नगर निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। ये आ जाए, मेहरबानी करें। ये मोहम्मद साहब है, ये वो आपका और हमारा विधायक था। ये हरकतें करिए, मैं उसकी बात तो करना ही नहीं चाहता आज की तारीख में, क्योंकि वो 4th पोजीशन पे जा रहा है। लिख लेना मेरी बात, सिर्फ वो वोट कटवा आदमी बन गया है। मुसलमानों के वोट काटने के लिए उसके साथ जो मुनीम घूम रहे हैं ना, वो अभी मीटिंग लेते फिर रहे गांव में। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ 3 दिन बचे, 3 दिन अपने महल्लों को चारों तरफ से घेर ले। ऐसे लोग जो पैसे लेके आते बांटने के लिए, उनको महल्लों के बाहर कर दे। मेहरबानी करके, डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन के अधिकारी भी आपके साथ में रहेंगे। ये इनका केस चलने के बाद भी उस जमीन उसने हजम कर ली। मैं बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने जितनी यहां पर गंदगी फैला के रखी थी, उसका अंजाम आज की तारीख में हमें दिख गया वहां पर। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये 3 दिन मेरे को दे। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे मेहमान जो आए हुए हैं, अगर आधा घंटा भी बोलेंगे तो बहुत कम है उनके लिए। पठान साहब भी बैठे, मोहिद्दीन साहब भी बैठे। आपसे गुजारिश है, हर कोई, यहाँ जितनी हजारों की तादाद में लोग बैठे, मैं अकेला नफीस बादशाह खान हूँ। मैं लोगों पर जा मिल रहा हूँ। अगर किसी के पास नहीं मिल पाया तो माफी चाहता हूँ। और ये जितनी तादाद में यहाँ लोग बैठे, अगर ये नफीस बादशाह खान बन जाएंगे तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि हमारा ले। इतनी गुजारिश के साथ कि आप पतंग का, हमारी माँ बहन बेटी है जो नाराज बैठी है, जो किसी और चीज की वजह से बहकावा जा रहा है, उनको फुसलाया जा रहा है कि तुम्हें ये चीज बंद हो जाएगी। इंशाअल्लाह कोई चीज आपकी बंद होने वाली नहीं है। मैं आपका भाई बेटा आपके बीच में मौजूद रहूंगा। जब भी जरूरत पड़ी, एक चक्कर आपने दूसरों को चांस दिया, गैरों को चांस दिया। आज तुम्हारे कलमे का भाई करीब तुम्हारे सामने खड़ा है, एक चांस तो देकर देखे। आपसे उम्मीद है मेरे साथ पतंग का निशान उठाएंगे और वादा करेंगे कि नफीस बादशाह खान को आप बहुमत से जिताएंगे। मेरा सिंबल पतंग है, पतंग है, पतंग है। पतंग उड़ा के बता दे एक चक्कर मेरे को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। अगर पठान चुनाव लड़ेगा
तो टाइगर के साथ साथ वारिस पठान भी आएगा। दोस्तों, हमारे मेहमान आ गए। 1 मिनट के लिए जहीर ने मेरे को थोड़ा सा गुस्से में ला दिया था, उसके लिए मैं ठंडा हो गया, क्योंकि पिछले 15 दिन से आप लोगों को पका रहा हूं मैं, बर्दाश्त कर रहे हो आप मेरी बात। घर की बात है, हो जाता है इतने बड़े मजमे में थोड़ा बहुत गुस्सा। हमारे मेहमान आए हुए हैं, पूरा की पूरा टाइम आज उनको हम दे रहे हैं सुनने का। मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा आपसे कि मेरे हाथ में क्या है, यही है मेरी ताकत। तुम समझते होंगे कि हन्नू दादा चाकू रखता है, मैं चाकू नहीं रखता, मैं पेन रखता हूं। मैं BA LLB हूं, एडवोकेट हूं। वो तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में लोग मुझे दादा बोलते हैं। नफीस भाई के जीतने के बाद हमारा सबसे पहला काम रहेगा एजुकेशन पे हम मेहनत करेंगे, उसके बाद हम हॉस्पिटल पे मेहनत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी माँ बहनें हॉस्पिटल में चक्कर खाती है, दिल दुखता है। तीसरा मैटर हमारा रहेगा बुनकरों का। उबैद भाई और हमारी जितनी भी पूरी टीम है नफीस भाई की, वो इन 4 कामों पे बहुत मेहनत करेगी। तहसील में हमारे वकील हम बिठाएंगे, जाके हमारी माँ बहनों को 5-5, 10-10 रुपए का जो आवेदन बनता है उनको हम सबको फ्री करवाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये 4 मुद्दों पर हन्नू दादा बहुत मेहनत करेगा नफीस भाई के साथ और उनकी टीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साउंड वाले प्लीज आवाज बढ़ाओ, साउंड वाला प्लीज आवाज। शहर नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े हाज़ा के उम्मीदवार नफीस मंशा साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर जनाब एडवोकेट ज़हीरुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर जनाब इमरान हुसैन साहब, दानिश साहब, सानी सैयद साहब, शहर नशीन पर तशरीफ फरमा तमामी जिम्मेदारान, शाहिदीन मजलिस और आज के जलसे में मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे ज़त-ए-माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है। इस इंतखाबी मुहिम का कल शायद आखिरी जलसा होगा और इतने जलसों के जरिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में बारहा एक पैगाम बुरहानपुर के गयूर मुसलमानों को दे रही है और वो पैगाम इत्तेहाद का पैगाम है, वो पैगाम इत्तेफाक का पैगाम है। तो वो पैगाम आपके हल्क़े हाज़ा
नफीस साहब आपके बस्ती, आपके मोहल्ले में आपके दरवाजे पर दस्तक देकर आपसे अपना कीमती वोट लेने के लिए अपने मंशूर के जरिए से आप तक पहुंचकर आपके वोटों का मुतालबा कर रही है। हर सियासी जमात का मकसद यही है कि किसी ना किसी तरीके से आपके कीमती वोटों को हासिल कर यहां से अपनी जमात के उम्मीदवार को कामयाब करें। कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, बीजेपी का उम्मीदवार भी है, आजाद उम्मीदवार भी है। बहरहाल आपके इस हलके से कई उम्मीदवार मैदान में हैं और आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके इत्तेफाकी राय से नफीस मंशा साहब को आपका उम्मीदवार बनाया है। मैं समझता हूं कि बुरहानपुर की तारीखी सरजमीन पर जिस रोज नफीस मंशा साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आलम लेकर बीफाम को हासिल कर जब दाखिला लिया तो पूरे शहर में इस सब्ज हलाली परचम को देखकर नौजवानों में एक जोश और वलवला था। और इस जोश और वलवले को बुरहानपुर की सरजमीन से जिस आवाज के साथ आप लोगों ने बुलंद किया, अरे आज मध्य प्रदेश के 200 सीट पर 230 विधानसभाओं की नजरें आज अगर है तो बुरहानपुर की सरजमीन के गयूर मुसलमानों की तरफ है। पूरा मध्य प्रदेश का मुसलमान बुरहानपुर की तरफ देख रहा है। बुरहानपुर के मेरे गयूर मुसलमानों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दनशीन मां और बहनों, ये ना समझो कि ये इलेक्शन सिर्फ बुरहानपुर का इलेक्शन है, बल्कि आपके इत्तेहाद के नजारों को सोशल मीडिया के जरिए से, अखबारात के जरिए से पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है कि बुरहानपुर का मुसलमान 17 तारीख के दिन क्या फैसला लेगा। आज यकीनन सलाम है आपके इत्तेहाद को, सलाम है आपके जज्बात को, सलाम है आपकी जिंदा दिली को। जो कौम जिंदा दिल होती है वही कौम अपने आने वाले मुस्तकबिल के सही फैसले लेती है, और जो कौम अपनी माजी की गलतियों को पशे पुश डालती है और उससे कोई सबक नहीं सीखती, वो कौम अपने मुस्तकबिल के राहों को हमवार नहीं करती। आज वक्त आ चुका है, ये सरजमीन के जाले जिनके दिलों के अंदर एक जज्बात है, और उन जज्बात की अक्कासी इन मैदानों में क्या कर रहे हैं। कल इम्तियाज जलील साहब का जलसा हुआ। इम्तियाज जलील साहब ने आपकी मोहब्बत को देखा, और आपकी मोहब्बत को देखकर इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला इस तारीखी सरजमीन बुरहानपुर पे यहाँ की फिजाओं में सब्ज हलाली परचम लहराएगा और पतंग ही उड़ेगी इंशाअल्लाह। और जिस चीज का आप लोगों को इंतजार है, मैं तमाम बुरहानपुर के गयूर मुसलमानों से एक वादा कर रहा हूं कि आप लोग बुरहानपुर में
नफीस मंशा साहब को यहां से कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला शेर हिंदुस्तान अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपकी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए। आज कांग्रेस बड़ी परेशान है। कांग्रेस के कीमे में बड़ी गड़बड़ है। हर वो लोग आपके इत्तेहाद को देखकर रोज कोई ना कोई शगुफा छोड़ रहे हैं। ये सही है या गलत है? और पिछली बार जब मैं आया था तो एक नाम देकर गया था। क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? दलिंदर नाम दिया था। यकीनन मेरे प्यारे मुसलमानों, अभी जब स्टेज पर आकर बैठा तो वकील साहब ने 2-3 बातें मेरे सामने रखी कि 2008 में यहां पर एक दंगा हुआ, एक सोची समझी साजिश के तहत दंगा हुआ, और उस दंगे में यहां के आपके अपने शहर के शहरी जो जिंदगी गुजारते हैं, उन 9 शहरियों का कत्ल हुआ, उन 9 शहरियों की मौत वाक़ई हुई। उन 9 शहरियों से जिनकी मौत वाक़ई हुई थी, उनके घर वालों से वादा किया गया कि हम एक्स ग्रेशिया हुकूमत से लड़कर दिलवाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन पता चला कि मरने वालों में 2 हमारे हिंदू भाई थे और 7 मुसलमान थे। हिंदुओं को तो नौकरी मिल गई है, घर भी मिल गया है, लेकिन आज तक 7 मुसलमानों को ना नौकरी मिली है, ना एक्स ग्रेशिया मिला है, ना ही मकान मिला। आप बतलाइए, आज मजलिस के आने से इतना बेचैन है, डर भी है, खौफ भी है, और बस एक ही लखलखा है। क्या है कि हर स्टेज से एक बात हो रही है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन बी टीम 230 में से 2 सीट ये लोग देंगे, तो ये मुसलमानों के हमदर्द है? क्या मुसलमानों के खैरख्वाह है? क्या मुसलमानों को ऐवान तक पहुंचाना चाहते हैं? आप बताइए। 9 में से सिर्फ 2 का वहां पर जो हुकूमत की जानिब से एक्स ग्रेशिया मिलता है, 7 को नहीं मिलता, तो जिम्मेदार कौन है? 230 में से 2 सीट मिलते हैं, तो जिम्मेदार कौन है? अरे यहां कांग्रेस की हुकूमत को गिराने के लिए 18 एमएलएज ने, आपकी विधानसभा के विधायकों ने जाकर बीजेपी का साथ दिया। तो बताओ कि यहाँ पर बी टीम कौन है? अरे आज ही के दिन हिंदुस्तान की तारीख में ये लिखा जाएगा कि वो कांग्रेस जो नफरत की सियासत को मिटाने के लिए मोहब्बत की दुकान को लेकर चल रही थी, कर्नाटका में इनकी हुकूमत आती है, तो आज अखबारात की सुर्खियों को पढ़ने वालों कि कांग्रेस ने कर्नाटका के अंदर हमारी अपनी बहनों के हिजाब पर पाबंदी लगाई है। मालूम आपको? निकालो सोशल मीडिया और देखो, ये लोग हमारे अपने नहीं हैं। अगर आप मुगालते में हैं और कुछ कांग्रेस के दर खरीद गुलाम अगर आपके दरमियान में आकर आपको बहका रहे हैं, तो सुनो मेरे गयूर मुसलमानों, आज हमको और आपको सही वक्त पर सही फैसला लेना है, क्योंकि वक्त आ चुका है। ये लोग अय्यार है, कांग्रेस पार्टी मक्कारों की जमात है। यही वो पार्टी है जिसने हमारे अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आपको मालूम मेरे प्यारे मुसलमानों, गांधी के जमाने में शिलान्यास हुआ, पूजा हुई, बाबरी मस्जिद के कुफल को, ताले को तोड़ा गया। रात के अंधेरे में
चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई। उस वक्त भी मरकज में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी। उसके बाद में आस्था के नाम पर शहादतों को बाजू रखकर एक फैसला लिया गया। मुसलमानों ने सब्र का दामन थामा, तो उस वक्त भी इख्तिदार में कौन था? और ये लोग बोलते हैं कि आज सिर्फ ये लोग कांग्रेस को बोल रहे हैं, बीजेपी को नहीं बोल रहे हैं। अरे हिंदू महासभा से लेकर, आपको मालूम है मुसलमानों, आपको मालूम है नौजवानों, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे पहली तंजीम हिंदू महासभा बनी, आरएसएस की तंजीम थी। संघ परिवार की जितनी ज़ैली तंजीमें हैं, चाहे राम सेना हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे अभिनव भारत हो, चाहे फिर हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखते हुए जितनी तंजीमें बन रही हैं, इन तमाम तंजीमें जो आरएसएस की ज़ैली तंजीमें हैं, इनको पनपा कर इनको बड़ा करने वाली तंजीम और पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। अगर 2002 के फसाद में जहां गुजरात में हमारे खून की होली खेली गई, हमारे लाशों को जलाया गया, हमारी बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील किया गया, वह 2002 का सानिहा जो एक नस्ल कशी थी हिंदुस्तान की रियासत गुजरात में, अगर उस वक्त सही फैसला होता, अमित शाह भी जेल में होता, मोदी भी जेल में होता। लेकिन बतलाइए कि ये आज हुकूमत पर जो काबिज है, जो हर तरह का जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, ये किसकी देन है? आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और ओवैसी साहब बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अरे कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? ये नहीं चाहते मेरे प्यारे मुसलमानों कि मुसलमानों की कोई आवाज बने। ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई जमात आगे बढ़कर काम करे। ये नहीं चाहते कि मुसलमान अपने मसाइल की तर्जुमानी के लिए, अपने हक के लिए खड़ा हो जाए। याद रखो, आज तक आपके दरमियान में कोई सियासी जमात नहीं थी, आज तक आपका अपना कोई लीडर नहीं था। अरे सोचो तो सही, उत्तर प्रदेश की तरफ देखो, उत्तर प्रदेश में यादव समाज है, उन यादव में सिख समाज की नुमाइंदगी कर रही है, और सिख समाज कभी अपने लीडर पर शक नहीं करता। सिख समाज की नुमाइंदगी वहां पर अकाली दल करती है, तो कभी सिख भाई ये नहीं कहते कि बीजेपी की बी टीम है। अरे उतना ही नहीं, बिहार का रुख कर लो, बिहार की तरफ झांक कर देखो तो वहां पर भी यादव समाज की अपनी पार्टी है, यादव वहां उनका अपना लीडर है। आंध्र प्रदेश में रेड्डियों की जमात है तो रेड्डियों का अपना लीडर है। आंध्र प्रदेश में खम्ममों की जमात है तो खम्ममों का अपना लीडर है। अरे जहां से मैं आया हूं, मराठवाड़ा महाराष्ट्र से, तो वहां पर मराठों की अपनी जमात है और उनका अपना लीडर है, लेकिन कोई नहीं उनके लीडर को कहता कि बीजेपी की बी टीम है। लेकिन जहां मुसलमान की बात आती है और मुसलमान अपनी जमात बनाते हैं, तो बस एक ही आवाज निकलती है, और आवाज कहीं और से नहीं निकलती, हमारे अपने दरमियान में से। और हमारे अपने दरमियान में जो कांग्रेस के जरखरीद गुलाम है, ये 15 तारीख के जलसों के बाद में आपके महल्ले में आएंगे। ये मेरी बात को बड़ा गौर से सुनो। ये 15 तारीख के बाद में 17 से पहले और 17 तक आपके अपने गली कूचों में घूमेंगे और आपको समझाएंगे, और साथ में गांधी जी को भी लेकर लाएंगे। हराम की बहुत दौलत है मेरे भाई, इतनी दौलत कमाया है दलिंदर ने, वो लाएगा, और उसके जरखरीद गुलाम भी आएंगे, और लेकर आकर वो लोग आपसे मुतालबा करेंगे, ये ले लो और ओढ़ डाल दो। तब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे?
अगर बहुत ज्यादा जोर से अगर तुम से मुतालबा करे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस ने धोखा, दगा, गद्दारी, मुसलमानों को जेल की सलाख देना है और वोट नफीस भाई को देना है। अरे अपना ही माल है भाई, अपने क्षेत्र का है, आपकी विधानसभा का है, यकीनन आपकी विधानसभा का है, जिसको आपका हक मार के, आपके रस्तों का हक मार के, आपके स्कूलों का हक मार के ये सब जमा किया हुआ माल है। ये दौलत आपकी दौलत है, आया तो ले लो। और वोट किसको डालेंगे? वोट किसको डालेंगे? पतंग को वोट डालना, पतंग को वोट डालना और पतंग को वोट डालकर अपनी जिंदादिली का सबूत देते हुए पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम दे दो कि सरजमीन बुरहानपुर के गयूर मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए औरंगाबाद और हैदराबाद की तर्ज पर यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को जिताया है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। ये हार समझे ना मेरे भाई? जागे या नहीं जागे? जागे या नहीं जागे? ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मर्तबा बुरहानपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और नफीस साहब को टिकट दिया। तमाम सियासत पार्टियां लड़ रही है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ ये सेक्युलरिज्म का चैंपियन का जो झंडा लेकर घूम रही है कांग्रेस पार्टी वो है, और एक तरफ आपकी अपनी जमात, आपकी अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम ना ही बीजेपी का हिस्सा है, ना ही हम ये जो 28-26 लोगों ने मिलकर एक पार्टी बना ली है, वो क्या है, गठबंधन महाविकास अघाड़ी, हम सारे बेकार करने चले व्यापार, वो ऐसा एक पार्टी बनी है, बनने दो, हम उसका भी हिस्सा नहीं है। 70 बरस हो गए, 75, इतने वर्षों से आप तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने कीमती वोटों से नवाजते आए। आपने अपना वोट दिया, इक्तदार की कुर्सी पर बिठाया, वोट लेकर इक्तदार की कुर्सी पर तो बैठ गए, मगर किया क्या आपके लिए? यकीन मानिए, अगर कांग्रेस ने अपना वादा निभाया होता, आपके हक की बात की होती, आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया होता, तो हमको यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर स्लोगन दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 230 सीटें, 9% मुसलमान हैं यहाँ पर, 9% मुसलमान, 230 सीट। अगर वाकई में आप बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप कम से कम 20 से 22 मुसलमानों को सीटें दे सकते थे मध्य प्रदेश में। लेकिन आपने सिर्फ 2 जन को टिकट दिया, सिर्फ 2। अरे क्या मध्य प्रदेश में ऐसे मुसलमान नहीं, पढ़े लिखे नफीस साहब जैसे जाबाज गद्दावर नेता नहीं कि जिसको आप टिकट देकर जिता सको और असेंबली की